करके आनंद विभोर होते जा रहे हैं। इसी तरह आनंद में कुछ समय व्यतीत हो गया। कौशल्या माँ राम जी को अपने नेत्रों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देती। कुछ समय पश्चात राम जी बड़े हुए कौशल्या मैया से जिद करते हैं खेलने जाने के लिए, लेकिन कौशल्या मैया मना करती है। सरजू जी के किनारे खेलने के लिए अपने इष्ट मित्रों के साथ जाने के लिए बार बार राम जी माँ को मनाते हैं, पर कौशल्या मैया मना करती है। लाला को सरजू जी के किनारे खेलने जाने के लिए मना कर देती है। राम जी बहुत प्रयास करते हैं, माँ को समझाते हैं, माँ मानती है। तब राम जी अपने इष्ट मित्रों के समेत जा कर के सरजू जी के किनारे, सरजू जी की धूल मिट्टी से भी राम जी खेलते। आप लोग भी स्वभाव बनाइए कि आपके बच्चे भी अपनी जन्मभूमि की मिट्टी से खेलें। आजकल तो माताएं सीधा मोबाइल पकड़ा देती हैं, ले लाला गेम खेल जब तक मैं रोटी बना के आती हूँ। मोबाइल से, लैपटॉप से और कंप्यूटर से बच्चों को तनिक दूर रखा जाए। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल, लैपटॉप बच्चों का भविष्य समाप्त कर रहे हैं। अभी एक सत्य घटना बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 1 महीने की अवधि हुई होगी। बड़े दिव्य और अद्भुत तपस्वी संत थे वृंदावन के, बहुत भजनानंदी संत थे। बड़े आनंद से कुछ मिल जाए तो पा करके दिन रात भजन करें, किसी से कुछ मांगने नहीं जाते थे। लेकिन किसी भगत ने उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल मिला तो धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति इतना बिगड़ गई कि एक दिन एकांत में बैठकर उन्होंने सोचा कि इस मोबाइल ने हमारा कितना समय बर्बाद कर दिया। वो मोबाइल से परेशान होकर के फांसी का फंदा लगा करके खुद ही अपने आप को समाप्त कर लिए। बड़े अद्भुत संत थे। तो ये मोबाइल बहुत बुरी चीज है। बच्चों को अगर खेलना है, हमारे इधर आज भी है, हमको अपना बचपन खूब याद है। हम गिल्ली डंडा बहुत खेलते थे। गांव से निकल करके जाते, घर से निकल करके जाते तो गांव के बाहर जाके गिल्ली डंडा खेलते। जब पिताजी को पता लगे कि गिल्ली डंडा खेलने गए हैं तो पीछे से पिताजी एक पतली सी लकड़ी लेके आते थे कि चलो, पढ़ाई लिखाई तो कुछ करते नहीं हो, दिन भर गिल्ली डंडा खेलते हो। और आजकल तो गिल्ली डंडा का जमाना ही समाप्त हो गया। आजकल केवल मोबाइल लिए और मोबाइल पे ही दिन रात खेलते रहो। तो आप अपना स्वभाव बनाइए कि बच्चों को छोटी अवस्था में तनिक मोबाइल से दूर रखा जाए। अपनी जन्मभूमि की मिट्टी से खेलें। चारों भाई सरजू जी के किनारे जाते हैं, इष्ट मित्रों के साथ
खेलते हैं बड़ा आनंद होता है। कुछ समय व्यतीत होने पर जब कुमारावस्था में आते हैं तब गुरुदेव भगवान भये कुमार जब ही सब भ्राता, भये कुमार जब ही सब भ्राता, भये कुमार जब ही सब भ्राता। ओ भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, आयस मांगी करही तोर काजा, आयस मांग करे तोर काजा, देखी चरित्र हर्षई मन राजा। ओ देखी चरित हर सही मन राजा। चारों भाई जब कुमारावस्था में आते हैं तो कुमारावस्था में दीन जनेऊ, जनेऊ का अर्थ है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत का अर्थ है कि यज्ञ के द्वारा पवित्र किया गया सूत्र यज्ञोपवीत। कुमारावस्था में चारों भाई जब आए हैं तो विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आपसे निवेदन करूं, यहाँ जितने भी ब्राह्मण हैं शिखा और सूत्र अवश्य रखें। और आप लोग तो परमात्मा के परम भक्त हैं, माथा किसी का भी सूना कदापि नहीं होना चाहिए। हमेशा माथे पर तिलक लगाओ, आप खुद लगाओ, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों के संस्कार बिगड़ने ना पाए। आजकल पूजा करते समय लोग तिलक लगाते हैं, उसी में बड़ा शर्म मानते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। माथा किसी का भी सूना नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे पुरुष वर्ग हों या श्रद्धामती माताएं हों। आप सब लोग तिलक लगा करके ही घर से बाहर पैर रखें। हमेशा माथे को, माथा सूना मत रखिए। अच्छा, आप दर्शन करिएगा दर्पण लेकर के, जब तक आपके माथे पर तिलक नहीं रहेगा तब तक आपके चेहरे की सुंदरता दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप अपने मस्तक पर तिलक धारण करेंगे ना, तब आपका चेहरा अति दिव्य दिखाई पड़ेगा। अरे ठाकुर जी ने आपको इतना दिव्य स्वरूप दिया है, इतना लंबा चौड़ा माथा दिया है, उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। हमेशा तिलक लगा करके ही घर से बाहर कदम रखें। ये हमारी सनातनियों की विरासत है। हमें और आपको मिल करके
अपने धर्म की रक्षा करना है। आप सब तिलक लगाइए। रघुनाथ जी का दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद राम जी पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए। गुरुकुल में विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए जाता है तो कुछ ना कुछ सीख के ही घर वापस आता है। और आजकल का सिस्टम है कि बच्चे गुरुकुल नहीं जाते हैं, गुरुजी खुद उठ करके घर पे आते हैं। लोग कोचिंग देते हैं। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें अच्छी तरह याद है, आजकल टीचर बच्चों को डांट नहीं सकते, इसीलिए बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। भाई घर पे कोचिंग देने टीचर आएंगे, जब घर पे कोचिंग देने टीचर आएंगे तो वहीं मम्मी बैठी रहेंगी, वहीं पापा जी रहेंगे। सबके सामने टीचर आएगा, पढ़ाएगा, और पढ़ाएगा तो वहाँ मम्मी पापा के सामने डांट नहीं सकता। डांटेगा तो मम्मी पापा को बुरा लगेगा, आप हमारे बच्चे को डांट रहे हैं। बच्चा शिकायत करेगा कि हम उन सर से ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, क्यों? वो हमको डांटते हैं। तो माता पिता दूसरे टीचर ढूंढेंगे। लेकिन हम अपनी बतावें कि अगर कभी हम कोचिंग में या विद्यालय में मार खा करके आते और घर में शिकायत करते तो हमारे माता पिता 2 चांटे और जमाते। इस डर की वजह से हम कभी अपने घर में भी नहीं बताते थे कि आज विद्यालय में हमारी कुटाई हुई है। पहले विद्यालयों में बड़ी कड़ाई होती थी, लेकिन आजकल आप अपने बच्चे को समझाइए, आगे बढ़ाइए। भगवान शंकर कथा श्रवण कराते हुए भवानी जी से कहते हैं देवी, जिनके श्वास श्वास पर श्रुतियां बसी हैं वो भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। गुरुकुल में राम जी पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही दिन में अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में श्री रघुनाथ जी को सारी विद्याएं प्राप्त हो गईं। गुरुकुल से पढ़ करके राम जी वापस अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में आ करके राम जी क्या करते हैं, यहाँ आप संस्कार का दर्शन करिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माता। मात पिता गुरु न वही माता। आप बच्चों को पढ़ाइए, बुराई नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ संस्कार दीजिए। यहाँ राम जी गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं तो राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता और गुरु, इन तीनों के श्री चरणों में ना वही माथा। अच्छा, सुबह में उठ करके प्रणाम करते। और प्रणाम करने का तरीका कैसे? आजकल कई लोगों को देखते हैं प्रणाम करते, तो प्रणाम का अर्थ ये है कि पैर में अपना सिर रख करके प्रणाम किया जाए। क्योंकि जैसे आप प्रणाम करोगे उसी हिसाब से आपको आशीर्वाद भी लगेगा।
आजकल तो लोग प्रणाम करना इतना इजी मान लिए हैं, इतना सरल मान लिए हैं कि बिल्कुल झुकना पसंद नहीं करते। घुटने के ऊपर से आके महाराज मान लीजो। ये स्थिति आ चुकी है। ये किसी और की कमी नहीं है, ये किसकी कमी है? माता और पिता की। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, पर उसको सदैव संस्कार में रखिए। आजकल के बच्चे पढ़ लिख तो खूब जाते हैं, पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन संस्कार नाम की चीज नहीं रहती। आप सदैव बच्चों में संस्कार डालिए, संस्कार का प्रकाश डालिए। क्या कि प्रातः काल उठ करके गुरु जी को, माता पिता को प्रणाम करें। अच्छा, ऐसी कथा बताया संस्कार डालने का, तो किसी ने कहा कि महाराज हम तो खूब कहते हैं बच्चों को, पर बच्चे नहीं करते। तो अब स्मरण में आ रहा है कि अगर अब आप अपने बच्चों को कहोगे ना कि सुबह उठ करके प्रणाम करो, तो बच्चे कदापि नहीं मानेंगे। ये आप हमारी बात मानो चाहे भले मत मानो, पर हमें पता है कि आप अपने बच्चों को कहेंगे कि आप प्रातः काल उठ करके प्रणाम करिए, वो आपकी कदापि बात मानने वाले नहीं। वो बात कब मानेंगे? जब ये आचरण आप अपने में खुद लाएंगे। क्योंकि माता पिता जो करते हैं, बच्चे उसी सीढ़ी पे ही कदम रखकर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपना स्वभाव बनाइए कि आपके घर में जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप पहले उनको प्रणाम करिए। जब आप उनको प्रणाम करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये प्रवृत्ति आपके बच्चों में आएगी। तब आपके बच्चे आपको प्रणाम करेंगे। राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते, और नगर में जो श्रेष्ठ लोग रहते ना, उनसे कोई भी कार्य करना हो, आयसु मागी करहि पुर काजा, पहले आज्ञा मांगते, पूछ पूछ के ही राम जी कार्य को करते। बड़े आनंद के साथ राम जी अयोध्या में रहने लगे। गुरुकुल में जो वेद और पुराणों की कथा राम जी को सुनाई गई थी, वे वेद और पुराणों की कथा पहले राम जी सुनते और फिर अपने भाइयों को सुनाते। ऐसा करते करते कुछ काल व्यतीत हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी, अयोध्या तक की कथा को यहाँ मैंने आपको श्रवण कराया, अब आगे की कथा श्रवण करिए। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं देवी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र नाम के एक महामुनि रहते हैं।
कहाँ? वैसे पहले उसको कहा जाता था पूर्वी चंपारण, लेकिन आज बिहार का बक्सर है। बिहार का जिला है बक्सर, जहाँ विश्वामित्र जी नाम के महामुनि रहते थे। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में बड़े सुखपूर्वक आनंद के साथ निवास करते थे। विश्वामित्र जी बड़े अनुराग के साथ आनंद में आकर के जप और पूजन करते थे। लेकिन कुछ काल से जैसे ही विश्वामित्र जी कोई अनुष्ठान का संकल्प लेते, कोई यज्ञ का संकल्प लेते, तो निशाचर दौड़ करके आते और विश्वामित्र जी के यज्ञ को, अनुष्ठान को विध्वंस कर देते। तब विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप्त हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप्त हुई। क्या चिंता व्याप्त हुई? कि यह निशाचर कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं पूर्ण होने दे रहे हैं, और यह निश्चर बिना हरि के समाप्त नहीं हो सकते। जब तक भगवान नारायण नहीं आएंगे तब तक यह समाप्त होने वाले नहीं हैं। पर प्रभु ने तो अवतार ले लिया है चक्रवर्ती जी महाराज के यहाँ, क्यों ना जा करके प्रभु को लेकर के आएं और इन निशाचरों का प्रभु अंत करें, जिससे संत ऋषि मुनि महात्मा सब सुखी हो जाएं। ऐसा सोच करके विश्वामित्र जी महामुनि मन में मनोरथ करते हुए तुरंत ही आश्रम से चल पड़े। चलते चलते विश्वामित्र जी मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हैं। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे थे कि जाऊंगा श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों का दर्शन करूंगा, मुख कमल का दर्शन करूंगा, नेत्र कमल का दर्शन करूंगा। ऐसे जाऊंगा, फिर प्रभु के साथ बड़े आनंद के साथ बैठूंगा, बातें करूंगा। ऐसा सोचते सोचते मन में अभिलाषा रखते रखते विश्वामित्र जी कब सरयू जी के पास पहुंच गए, विश्वामित्र जी को पता ही नहीं चला।
जा करके दिव्य सरयू जी में स्नान किया है। स्नान करके तर्पण किया। तर्पण करके विश्वामित्र जी जैसे ही फ्री हुए थे, तब तक चक्रवर्ती जी महाराज के किसी दूत ने देखा कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं, तो वह जा करके चक्रवर्ती जी महाराज को सूचना जनाई। और जैसे ही सूचना मिली है चक्रवर्ती जी महाराज को, तो चक्रवर्ती जी महाराज मुनि आगमन सुना जब राजा। 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 मिलन गया ले विप्र समाजा। मिलन गया ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी। करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठा रहियानी। निज आसन बे तारिणियानी। चरण पखारी कीन अति पूजा। चरण पखारी कीन अति पूजा। मूसम धन्य आजो नहीं दूजा। मौसम ने आज नहीं दूजा। जैसे ही चक्रवर्ती जी महाराज सुने हैं कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं, तो चक्रवर्ती जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को साथ में लिए हैं। विप्रों की मंडली, संतों की मंडली साथ में ले जा करके और विश्वामित्र महामुनि के पास गए हैं। और जा करके विश्वामित्र जी महामुनि को ले करके जा करके दंडवत किए हैं और ला करके अपने निज आसन बैठारे नहीं आनी। अपने राजमहल में ला करके विश्वामित्र जी को राज्य सिंहासन पर पदस्थ कर दिए, बैठा दिए। और अपने कहाँ बैठे, तो चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी को राज आसन पर बैठाकर खुद विश्वामित्र जी के श्री चरणों में बैठ गए। ये यहाँ व्यवहार, आप व्यवहार का दर्शन करिए, कितना दिव्य व्यवहार चक्रवर्ती जी महाराज ने किया है। अपने राज्य सिंहासन पर ला करके विश्वामित्र महामुनि को पदस्थ किए हैं, बैठाए हैं और खुद उनके श्री चरणों में बैठ गए। ये प्रैक्टिकल व्यवहार का है। आपको बताएं, जिससे अपना मन कम मिलता है ना, तो लोग उसे दरवाजे तक ही सीमित रखते हैं। ये प्रैक्टिकल व्यवहार है। जिससे आपकी कम बनती होगी, अगर कभी आपके दरवाजे पे आ गया ना, तो आप दरवाजे पर निकल के खड़े हो जाएंगे और फिर उससे बात करेंगे, कहिए क्या बात है, आप काहे के लिए आए हैं। लेकिन जिससे थोड़ा सा आपका भाव प्रेम है,
उसको आप अपनी बैठक तक लेकर के आओगे। लेकिन जिससे आपका प्रेम ज्यादा है उसे आप अपने बेडरूम तक लेकर के जाएंगे। जैसा प्रेम रहेगा, जैसा आप सामने वाले के प्रति प्रेम प्रकट करेंगे ना, वैसा ही उससे आपका संबंध दृढ़ होगा, पक्का होगा। विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी महाराज लेकर के आए हैं, अपने राज्य सिंहासन पद पर पदस्थ किए और श्री चरणों पर बैठ गए। बैठ करके विधिवत विश्वामित्र जी के श्री चरणों को पखारा है, चरण पखारे हैं। चरण पखार कर विश्वामित्र जी के लिए दिव्य व्यवस्था बनाई, जल की पान की, जलपान की दिव्य व्यवस्था बनाई, विश्राम की व्यवस्था बनाई। और यह सब व्यवस्था बना करके जलपान हुआ। जलपान के बाद विश्राम हुआ। विश्राम के बाद फिर जब विश्वामित्र जी परम प्रसन्न हुए, उसी समय 2-4 दिन का वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि विश्वामित्र जी को राम जी का दर्शन 3 दिन नहीं हुआ। चतुर्थ दिवस विश्वामित्र जी को राम जी का दर्शन हुआ है। चक्रवर्ती जी महाराज चौथे दिन राम जी का दर्शन करवाए हैं विश्वामित्र जी को। जब चौथे दिन विश्वामित्र जी राम जी का दर्शन किए हैं, चक्रवर्ती जी महाराज अपने चारों पुत्रों को बुलवा करके विश्वामित्र जी के श्री चरणों में प्रणाम करवाया है। और प्रणाम कैसे करवाया है? तो माथा रख करके विश्वामित्र जी के श्री चरणों में सिर को रख करके, विश्वामित्र जी महामुनि हैं, आप इनके श्री चरणों में प्रणाम करिए। जैसे ही चक्रवर्ती जी ने कहा तो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी विश्वामित्र जी के श्री चरणों में प्रणाम किए। जैसे ही राम जी प्रणाम किए तो विश्वामित्र जी राम जी के दिव्य स्वरूप को देख करके खो गए। उनको अपनी ही सुधि का भान भूल गया। विश्वामित्र जी यह भूल गए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और कब आया हूँ, सब भूल गए राम जी की छवि को देख करके। तब चतुर्थ दिवस चक्रवर्ती जी महाराज, अच्छा आपको बतावें, माता पिता का स्वभाव, अगर कोई आपके बच्चे को देख करके अप्रसन्न हो जाए ना, कोई बच्चों को देख करके प्रसन्न हो जाए, तो माता पिता का स्वभाव इतना सरल है कि माता पिता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं उससे। जैसे ही चक्रवर्ती जी महाराज देखे कि विश्वामित्र महामुनि परम प्रसन्न हैं, उसी समय चक्रवर्ती जी महाराज ने निवेदन किया कि प्रभु, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा राजन, आज मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा महाराज, आप किसी से कह करके भेज दिए होते या इस दास को आज्ञा दे दिए होते, मैं वहीं आपके पास पहुंचा देता। कहिए
आज आपको क्या चाहिए? घोड़ा मांगेंगे घोड़ा मिलेगा, हाथी मांगेंगे हाथी मिलेगा, अन्न मांगेंगे अन्न मिलेगा, वस्त्र मांगेंगे वस्त्र मिलेगा, गौ मांगेंगे गौ मिलेगा, कोस मांगेंगे महाराज आज मैं आपको कोस दे दूंगा। आप कहिए आपको क्या चाहिए? जैसे ही यह बात चक्रवर्ती जी महाराज ने कही तो विश्वामित्र जी महाराज थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। क्या कि मैं अब इनसे कैसे कहूं? लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने चक्रवर्ती जी से निवेदन किया कि राजन, अनुज समेत देहूं रघुनाथ, अनुज समेत देहूं रघुनाथ, अनुज समेत देहूं रघुनाथ, अनुज समेत देहूं रघुनाथ, निश्चर बध में होबो सनाथ, निश्चर वध में होब सनाथ, अनुज समेत देहूं रघुनाथ। विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी महाराज से कहा राजन, आप छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हमें रघुनाथ जी को दे दीजिए। तो चक्रवर्ती जी ने कहा क्यों? बोले हमको निशाचरों का समूह सताता है, राम जी जाएंगे तो उन निशाचरों का अंत करेंगे। जैसे ही विश्वामित्र जी ने यह बात कही तो चक्रवर्ती जी महाराज ने साफ शब्दों में मना कर दिया, मैं राम जी को नहीं दूंगा। हे भगवान, मैंने आपसे निवेदन किया कि आप मांगिए, जो आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी मांग लेंगे आपको मिल जाएगा। आप हमसे हमारा राज्य मांगिए, हम देने के लिए तैयार हैं, पर हम अपने राम को कभी देने वाले नहीं हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया। चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी के श्री चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके निवेदन करने लगे कि हे महाराज, मैं राम को कभी नहीं दे सकता, मैं राघव को न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा
सकूंगा इनको। चक्रवर्ती जी महाराज बिना निवेदन करते हैं, कहते हैं महाराज, मछली जल के बिना रह सकती है, पर मैं कदापि बिना इनको देखे जीवित नहीं रह सकता। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक से हर रहे हैं, कौशिक से डर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। करिया चौथेपन में, करियतन चौथेपन में, सुत चार में पाया। पितु मातु परिजनों का रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। चक्रवर्ती जी महाराज ने निवेदन किया कि हे मुनिनाथ, मैं